पाई नेटवर्क में न्यू अपडेट की बात करें तो 17 अप्रैल 2025 को माइग्रेशन के बारे में कहा गया था। पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह ब्लॉग आर्टिकल पब्लिश हुआ था जो अब तक आपने पढ़ लिया होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नज़र इस पर भी डाल देते हैं। इसमें 3 बातें मुख्य रूप से कही गई है। पहली बात है माइग्रेशन का रोड मैप तैयार किया है। फर्स्ट माइग्रेशन में कौन से पाई मिलेंगे, दूसरे माइग्रेशन में कौन से पाई मिलेंगे और उसके बाद रेगुलर माइग्रेशन मंथली या क्वार्टरली बेस पर करेंगे, उसकी रूपरेखा तैयार होगी। ब्लॉग में दूसरी बात पाई नेटवर्क के टोकनॉमिक्स और सप्लाई के बारे में बताई है और आगे तीसरी बात पाई के माइनिंग मैकेनिज्म के बारे में कही गई है। इन सब जानकारी के साथ कुछ और भी जानेंगे। देखते रहें यूट्यूब चैनल मेटा मित्र। पाई नेटवर्क की ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करके जो लोग हर रोज एक क्लिक करके पाई बनाते हैं उनको मतलब पाई नेटवर्क के यूजर्स को पायोनियर्स कहते हैं। पाई की ऐप में आप क्लिक करते हैं तब ये स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें माइनिंग मैकेनिज्म कैसे होता है, क्या क्या करने से कितने पॉइंट मिलते हैं और इन सब के समीकरण से आपने कितने पाई बनाए हैं उसका पता चलता है। ये समीकरण का गणित डिटेल में जानने के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। आपने जो पाई बनाए हैं वो आपके वॉलेट में दिए जाते हैं। पाई की टीम सभी पायोनियर्स को उनके वॉलेट में पाई सेंड करती है। उस प्रोसेस को माइग्रेशन कहा जाता है। पाई नेटवर्क के पाई कॉइन्स को एक बड़े असली ब्लॉकचेन नेटवर्क में ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस को मेननेट माइग्रेशन कहते हैं। ये मेननेट माइग्रेशन का काम आसान नहीं है क्योंकि पाई नेटवर्क में 6 साल से करोड़ों लोग पाई कॉइन्स बना रहे हैं। सभी पायोनियर्स के डेटा को चेक करना, धोखाधड़ी को रोकना और सही पायोनियर्स को कॉइन देना बहुत बड़ा काम है, बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। फिर भी पाई नेटवर्क में 19 मिलियन से ज़्यादा लोगों का माइग्रेशन हुआ, वो क्रिप्टो इंडस्ट्री में बड़ी उपलब्धि है क्योंकि माइग्रेशन करने से पहले सबको KYC अपनी पहचान का सत्यापन करवाना पड़ता है, उसके बाद ही पाई मिलते हैं। KYC प्रोसेस से लेकर माइग्रेशन तक पायोनियरों से कोई डॉलर या रुपया नहीं लिए गए। ये KYC प्रोसेस करके पास होने के बाद जो पाई दिए गए हैं उसको फर्स्ट माइग्रेशन कहते हैं। अभी भी पहला माइग्रेशन देने की प्रक्रिया चालू है। कई पायोनियर्स को पाई मिल चुके हैं और कुछ लोगों को स्टेटस इन क्यू दिखा रहा है। अभी माइग्रेशन का जो रोड मैप तैयार हुआ है उसमें सबसे पहला काम ये कतार में खड़े हुए लोगों का माइग्रेशन करना है। फर्स्ट माइग्रेशन में वेरीफाइड बेस माइनिंग रिवॉर्ड्स, सिक्योरिटी सर्कल के रिवॉर्ड्स, लॉकअप रिवॉर्ड्स, पाई ब्राउज़र का उपयोग करते हैं तो उसके रिवॉर्ड्स और कंप्यूटर लैपटॉप में नोड लगाया है तो उसका कैलकुलेशन करके जितने पाई बनते हैं वो सब दिए जाते हैं। तो पहला माइग्रेशन करने की लाइन खत्म होने के बाद दूसरा माइग्रेशन करेंगे। अब दूसरे माइग्रेशन में कौन से पाई मिलेंगे, तो भाई जो पहले माइग्रेशन के समीकरण में रिवॉर्ड्स मिले थे उसी प्रकार गिनती होगी, परंतु इस बार एक और चीज़ जोड़ी जाएगी। वो यह कि आपने जो रेफरल टीम बनाई थी उसमें जिन लोगों का KYC पास होकर माइग्रेशन हो चुका होगा उनके हिसाब से आपको पाई मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर आपकी टीम में 10 लोग हैं परंतु उनमें से सिर्फ 5 लोगों की KYC पास हुई और उनका माइग्रेशन हुआ है, तो 5 लोगों के हिसाब से फिर से सही गिनती करेंगे और उसके बाद दूसरा माइग्रेशन होगा। देखिए 19 मिलियन लोगों का ये कैलकुलेशन एक बार फिर से करना होता है। यहाँ सबकी रेफरल टीम, सिक्योरिटी सर्कल, लॉकअप रिवॉर्ड्स, नोड बोनस वगैरह अलग अलग होता है, तो कैलकुलेशन एक जटिल और लंबी प्रक्रिया हो सकती है। इसीलिए अभी कोई फिक्स तारीख नहीं बताई गई। सेकंड माइग्रेशन में थोड़ा और टाइम लगेगा परंतु पाई मिलेंगे जरूर। जिस प्रकार पहले माइग्रेशन में मिले हैं उसी प्रकार दूसरे माइग्रेशन के पाई भी मिलेंगे और मिलेंगे तो खुशी भी ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादातर पायोनियरों को पहले माइग्रेशन से तो ज़्यादा पाई मिलने वाले हैं ही, इसलिए मन में खुशी के लड्डू जरूर फूटेंगे और तुरंत पाई के रेट के हिसाब से कैलकुलेशन भी करने लगेंगे कि भाई इतने रुपये मिलेंगे, है ना, पता है ठाकुर, पता है। चलिए अब तीसरे माइग्रेशन की बात करें तो ये माइग्रेशन के प्लान में उसकी भी बात की गई है, मतलब दूसरे माइग्रेशन के बाद क्या करेंगे उसकी भी योजना बनाई है। रोड मैप के अनुसार दूसरे माइग्रेशन के बाद कुछ समय के अंतराल पर रेगुलर माइग्रेशन करने का प्लान है। ये माइग्रेशन हर महीने होगा या फिर त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा, मतलब पाई बनाओ और हर महीने वॉलेट में पाई पाओ। एक तरीके से देखा जाए तो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम की नींव होगी। सबको हर महीने थोड़े थोड़े पाई की फिक्स इनकम होगी। भविष्य की AI मशीनों और रोबोट्स की दुनिया में अपना गुजारा होगा पाई से। कुछ समझे? देखिए बात गहरी है लेकिन समय भी तेज़ी से बदल रहा है। टेक्नोलॉजी का आक्रमण स्पीड में हो रहा है, इसलिए पाई का माइग्रेशन सभी बोनस और रिवॉर्ड्स के साथ शिफ्ट हो जाएगा। रेगुलर माइग्रेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक तरीके से नया फेज़ होगा जिसमें हो सकता है यूटिलिटी के रिवॉर्ड्स पर ज़्यादा फोकस किया जाए। वैसे भी पाई की टीम ने कहा था कि समय आने पर पाई के समीकरण को या एल्गोरिदम को अगर बदलने की ज़रूरत लगी तो बदलेंगे। हो सकता है इकोसिस्टम की ऐप का उपयोग बढ़ाने के लिए नए तरीके के यूटिलिटी बोनस पॉइंट्स भी मिले जिनकी बदौलत पाई बनने का रेट और बढ़े और लोग ज़्यादा पाई बना सकें। ब्लॉग में आगे पाई के टोकनॉमिक्स और सप्लाई की बात की है। जिन्होंने मेटा मित्र चैनल का ये 148 नंबर का वीडियो देखा होगा उनको पता रहेगा। डिटेल में समझने के लिए वो वीडियो फिर से एक बार देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए शॉर्ट में बता देते हैं। मित्रों, कुल मिलाकर 100 बिलियन पाई बनने वाले हैं, उसके बाद नहीं। 100 बिलियन मतलब 10,000 करोड़ पाई या 100 अरब पाई कह सकते हैं।
इस 100 बिलियन में से 65 बिलियन पाई हम सभी पायोनियर्स के लिए हैं। 20 बिलियन पाई की कोर टीम के लिए रिजर्व होंगे। 10 बिलियन पाई सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए फाउंडेशन रिजर्व के तौर पर रखे जाएंगे और 5 बिलियन पाई लिक्विडिटी पूल में रख दिए जाएंगे। पाई के ब्लॉक एक्सप्लोरर से पता चलता है कि 65 बिलियन में से 6.9 बिलियन पाई का माइग्रेशन हुआ है। उसमें से 5 बिलियन पाई हम सब पायोनियर्स के वॉलेट में लॉक है और 1.8 बिलियन पाई सबके पास उपयोग के लिए तैयार है। यह पाई का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिल्कुल वैसा है जो एक सच्चे क्रिप्टो का होना चाहिए, धीरे धीरे माइनिंग और सबको एक समान तरीके से बंटवारा। पाई नेटवर्क अब जितनी जल्दी हो सके सभी पायोनियर्स को अपने अपने पाई देने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि इकोसिस्टम की एप्स बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है। दूसरी ब्लॉकचेन के डेवलपर्स भी अब पाई की तरफ देख रहे हैं। ऐप्स की जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम सभी ऐप्स की एक लिस्ट तैयार करके वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर सकें। फिलहाल ब्लॉक पर वापस आते हैं। यहाँ लास्ट पॉइंट पाई की माइनिंग मैकेनिज्म पर लिखा है। पाई नेटवर्क में माइनिंग मैकेनिज्म मतलब पाई बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये पाई नेटवर्क विकास, सुरक्षा और सभी टेक्नोलॉजी का समावेश तो करता ही है, उसके उपरांत डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम की स्थिरता और पाई की उपयोगिता भी लंबे समय तक बरकरार रह सकती है। यूँ कहो ये ऐसा सिस्टम है जिसमें अमीर और गरीब दोनों अपने अपने तरीके से अपना रास्ता चुनकर ज़्यादा से ज़्यादा पाई बना सकते हैं। आज भी शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी नया पायोनियर अभी भी 1000, 10,000 से लेकर 1 लाख पाई बना सकता है। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अगर चाहें तो ढेर सारे पाई अभी भी बना सकते हैं। ज़रूरत है पाई को जानने की और उसका माइनिंग मैकेनिज्म समझने की। पाई कैसे बनता है वो डिटेल में जानना है तो ये 128 नंबर का वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। आपने जितने पाई बनाए हैं वो देखने के लिए पाई की ऐप में एक डैशबोर्ड दिया गया है। उसमें आपने जितने भी पाई बनाए हैं उसकी फिगर अनवेरीफाइड वाले सेक्शन में देखने को मिलेगी। उसमें से कुछ बेसिक कैलकुलेशन करके एक फिगर ट्रांसफरेबल पाई में दिखेगी। ये सटीक आंकड़ा नहीं है। सटीक आंकड़े वाले पाई तो माइग्रेशन होने पर पता चलते हैं, क्योंकि जिस दिन माइग्रेशन होता है उसी दिन गाणितिक समीकरण के हिसाब से सटीक आंकड़ा मिलता है, जिससे ज़्यादा पाई माइग्रेट हो सकते हैं। ब्लॉग के अंत में लिखा है पाई नेटवर्क सभी रियल पायोनियर्स को, वेरीफाइड पायोनियर्स को और ईमानदार पायोनियर्स को जल्द से जल्द मेननेट में माइग्रेशन करवाने के लिए समर्पित है। पाई नेटवर्क चाहता है कि उसका कॉइन लंबे समय तक चलता रहे और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके लिए उन्होंने कुछ खास नियम बनाए हैं, जैसे कि पाई कॉइन सिर्फ कुछ अमीर लोगों के लिए नहीं है। जो लोग पाई नेटवर्क में मेहनत करते हैं, मतलब माइनिंग करते हैं, दूसरों को टीम में जोड़ते हैं और पाई की इकोसिस्टम में पाई इस्तेमाल करते हैं, पाई का ब्राउज़र का उपयोग करते हैं, उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। पाई कॉइन उसी को ज़्यादा मिलेगा जो पाई नेटवर्क को बेहतर बनाने में मदद करेगा। पाई नेटवर्क जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं है। वो चाहता है कि पाई कॉइन धीरे धीरे ही सही लेकिन मजबूती से बढ़े। इसके लिए वो सुनिश्चित करता है कि पाई कॉइन सिर्फ उन लोगों को मिले जो सचमुच में पाई नेटवर्क का हिस्सा है और नेटवर्क में कुछ न कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, न कि एक्सचेंज पर सिर्फ बाय और सेल कर रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं कि पाई नेटवर्क का दूसरे बड़े लेवल में प्रवेश हो चुका है। क्या पता शायद पाई की एक क्रिप्टो से करेंसी बनने की यात्रा शुरू हो चुकी हो। जो काम बिटकॉइन नहीं कर सका, जिस काम के लिए बिटकॉइन बनाया गया था, वो काम बिटकॉइन से नहीं हो सका। बिटकॉइन में केवाईसी का फीचर और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने का फीचर न होने की वजह से बिटकॉइन सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू बनकर रह गया। तो क्या पाई भी उस चीज़ को आगे नहीं ले जाएगा? क्या पाई अपने केवाईसी के दम पर, अपने बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस और ट्रस्ट ग्राफ की मदद से समय के साथ एक समान माइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उस बिटकॉइन का सपना पूरा नहीं करेगा क्या? मतलब पाई बिटकॉइन से भी आगे जाएगा कि नहीं, ये तो समय ही बताएगा। जब दुनिया में ज़्यादातर नई पीढ़ी के लोगों को क्रिप्टो के फंडामेंटल्स और सही उपयोगिता का पता चलेगा, तब शायद पाई का सही वक्त शुरू होगा। पाई की महज एक क्रिप्टो डिजिटल एसेट से एक करेंसी बनने की यात्रा, यूँ कहो क्रिप्टो लक्ष्मी देवी पाई का संपूर्ण मुद्रा स्वरूप प्राप्त करने का समय एक दिन जरूर आएगा। उधर पाई की कोर टीम का कार्य, डेवलपर्स का कार्य और इधर हमारे माइनिंग का कार्य, दोनों चीज़ से पाई एक दिन आसमान को छुएगा। तो आसमान को छूने के लिए पाई बनाते रहें, नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र।